करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फिर आपको दिल्ली लेके चलेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो ओपिनियन कोर्ट की आई है सरकार से, जो सवाल पूछा गया है, मुफ्त की योजनाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं और बिना कुछ किए पैसा दे रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो ये परजीवी हो जाएंगे। आपकी पार्टी का दृष्टिकोण, ये फ्री की स्कीम्स और जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, इन पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए विजय जी, सवाल ये नहीं है कि अगर किसी की योजना के तहत अगर किसी की मदद की जाती है तो वो ठीक है, लेकिन जो आप किसी को लाभान्वित कर रहे हैं, किसी को अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, किसी को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसकी आड़ में अगर आप राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता खुलेआम एक पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार को और कहते हैं कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको राशन देना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आपको 2014 में लेकर के चलना चाहता हूं। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना मैं उस पर आ जाऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 2014 में लेकर के मैं जाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव में थे तो उन्होंने 2 वादे किए थे जनता से, जिस वादों के आधार पर उन्होंने जनता का वोट भी लिया और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री भी बने हुए। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, लोगों ने 15 लाख पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था कि पर ईयर हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो उससे नौजवान जो इनके साथ बड़ी तेजी से जुड़ा था और इस आशा और उम्मीद के साथ जुड़ा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। अगर वो 2 करोड़ नौकरी विजय जी दे रहे होते तो मैं समझता हूं कि 10 साल में ये 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे चुके होते। और अगर 20 करोड़ अगर आप 5 भी कर लीजिए तो कितने लोगों को आप जो है एक परिवार को आप पाल पोस रहे होते, तो वो स्वावलंबी भी बनता, उसका आत्मसम्मान भी नहीं टकराता और बड़े उसके साथ वो करता कि हमारा लड़का पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख करके अगर कुछ बड़ा हो रहा है, नौकरी चाकरी की दिशा में अगर वो आगे बढ़ा ब्रिजेश, तो उसको नौकरी मिल रही है। अपनी पार्टी का दृष्टिकोण अभी तक नहीं बता पाए मुझे कि आपकी पार्टी इन स्कीम्स और जो कैश ट्रांसफर्स हैं उस पर क्या रखती है? मेरी पार्टी का या मेरा खुद का दृष्टिकोण यह है कि हम लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जो है स्वावलंबी बने, जो बेरोजगार। अभी क्या वो परजीवी है? अब आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है टीका टिप्पणी की, मैं ये जरूर कहना चाहता, देखिए आप जो कोर्ट ने ओपिनियन दिया, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? अगर देखिए ब्रिजेश जी, अगर आप हकीकत में आप गरीबों को अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आना चाहते हैं तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? आर्थिक और सामाजिक क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई? आज तक मुझे एक बात बताइए, आर्थिक और सामाजिक दीपक जी, मैं बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ और एक आम आदमी की हैसियत से, कोई पत्रकार की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ कि इनको 10 रुपया का मिल रहा है फायदा गरीब को और 5 किलो राशन मिल रहा है। दुनिया जहान का आदमी PIL लेके कोर्ट पहुंच गया, कभी उनके लिए गया जो लाखों करोड़ रुपया दबाए पिए इसी देश में खुलेआम अपने पैसे और ताकत के बल पे नंगा नाच कर रहे हैं? उनसे कभी किसी ने पूछा? कोई PIL लेके गया उनके खिलाफ कि इनकी गर्दन पकड़ के पैसे वसूलो? ऑन रिकॉर्ड वो डिफाल्टर हैं। 29 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, 6 चार्टर प्लेन रखे हैं, पूरे ऐशो आराम की अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं। अपने नाम से नहीं, अपने बेटों घर के दूसरों के नाम पे है उन्हीं का, पर एक तहसीलदार भी उनको नोटिस देने नहीं जाता। मेरा दुख है एक आम आदमी के लिए, आप मेरी पीड़ा को समझे। आप देखिए, मैं आप ही की बातें में आ रहा हूं कि अगर मैं बार मैं यही बात तो कह रहा हूं कि अगर आप आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर आप किसी को सबल और प्रबल बनाना चाहते तो हम जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? तो आपको खुला सपोर्ट करना चाहिए गरीबों के मामले पे। नहीं, हम तो कोई भी गवर्नमेंट दे। अच्छा, जो गरीब है, मैं खुलेआम अप्रिशिएट करता हूं कि गरीबों को दी जाने वाली स्कीम्स आप रोजगार जिंदाबाद है। आप गरीबों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने तो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप तो वादा करके आपने वोट लिया लोगों का, और आप लोगों को क्या बना रहे हो? आप खुद कह रहे हो कि 80-85 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से हमने उभार दिया, ऊपर उठा दिया, तो बचे कितने लोग 135 करोड़ में? तो आपकी पार्टी ने भी तो चुनाव के वक्त 2024 में और 2022 में, मुझे तो याद है, आपने तो बड़ी फ्री की स्कीम्स अनाउंस की थी। नहीं, देखिए, जो हमने कहा था, अभी आप कह रहे हो कि मैंने कहा ना कि योजना के तहत अगर आप किसी की मदद किसी की हो रही है या अगर योजना का लाभ किसी को मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन ये तो 5 किलो राशन देने के बाद आपके ऊपर एहसान लाद रहे हैं, आपको 4 जगह हर मंच से खुले मंच से। ये बात तो है, गरीबों को 5 किलो राशन देकर बेइज्जती उनकी बहुत की जाती है। हर मन से कहा जाता है दे रहे हैं राशन, तुम्हें दे रहे हैं। अरे जरा उससे पूछ लो जिसको लोन दिए और पिए बैठा है पूरा लाखों करोड़, उसको भी तो कहो। डकार के भाग गए जिनको आपने मदद की, चाहे अरे यही देश में है, कहीं भागे हो गए नहीं, बहुत से तो इसी देश में बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल बैठे। आप देखो, तो मैं बार ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुत दबाव पड़ी, खबर चली, CBI ने छापा मारा, 420 का केस लिया, पता नहीं क्या हिकमत लगाते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, 2-4 महीने में बाहर,
खत्म। मैं